हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, जर्सी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम भारतीय इतिहास का चलिए आज हम भारतीय इतिहास की शुरुआत करते हैं। ये मेरे है घटना चक्र का, ठीक है। बीपीएससी में जितना पीवाईक्यू है सभी से पूछा गया, तो चलिए इसको हम शुरुआत करते हैं। पहला है मेरा पाषाण काल से, सब अलग अलग है, ठीक। प्राचीन भारत का इतिहास से शुरू करते हैं। तो मेरे चलिए पहला प्रश्न है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुआ? तो मेरगढ़ से। तो इसका आंसर कौन सा होगा? डी होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा है कि निम्नलिखित में से किसको कैलकुलेथिक युग कहा गया है? ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेथिक युग कहा गया है, तो ये कहा गया है किसको? तो ताम्रपाषाण युग कहा गया। तो इसका आंसर कौन सा जगह? सी, ठीक है। यह 44वें विश्व हुआ था, उसमें पूछा था क्वेश्चन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा, प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है? तो नर्मदा घाटी से हुआ। तो इसका आंसर कौन सा जगह? सी, नर्मदा घाटी, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, चलिए चौथा देखिए। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीम बेटिका स्थल स्थित है? तो भीम बेटिका कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए तीसरा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है पांचवा क्वेश्चन है नवपाषाण कालीन स्थल दे दिया गया है, ठीक है। अब देखिए उतनूर, उतनूर कहाँ पड़ता है? तो उतनूर की बात करते हैं तो उतनूर पड़ता है तेलंगाना में। तो एक के आंसर 3 होगा मेरा, एक के 3। अब इसको हम देखेंगे एक के 3 किस में आ रहा है? तो एक के 1, एक के 2, एक के 3, एक के 3। तो ये दोनों में कोई आंसर हो सकता है, लेकिन ये दो आ रहा है, एक गलत हो गया, एक गलत हो गया, ठीक है। अब चलते हैं बी के देखते हैं। तो चिरांद, चिरांद आपको पता है चिरांद कहाँ पे है? तो चिरांद पड़ता है कहाँ पे? बिहार में। तो बी का होना चाहिए कितना? 4। तो बी का 4 किस में आ रहा है? सिर्फ इसमें आ रहा है, इसमें बी का 1 आ रहा है, तो ये गलत हो गया मेरा। तो आंसर मेरा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। वैसे उतनूर पता था, उतनूर कहाँ पड़ता है? तो उतनूर पड़ता है तेलंगाना में। चिरांद, चिरांद पता है कहाँ पड़ता है? बिहार में। तो चिरांद बिहार में पड़ता है। तो ए का पहले हम देखें, ए का आंसर मेरा हो जाएगा 1 के 3 होगा। तो 1 के 3 इसमें किसमें था? तो ये दोनों में था, ये दोनों में 1 का 3 था। तो ये दोनों में से कोई हो सकता है, लेकिन ये दोनों में नहीं है 3। तो ये दोनों कट गया, पहला ऑप्शन तो 2 को कट गया, अब 2 बचा। अब 2 में चिरांद पता है, चिरांद कहाँ पे है? बिहार में। तो बिहार 4 नंबर में है। तो बी का 4 होना चाहिए, बी का 4 सिर्फ इसमें है। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला है ये छठा नंबर ये भी मिलाना है सूची 1 को सूची 2 से, ठीक है। अब देखिए सूची ए सूची 2 को मिलाना है। तो पहले आहार, आहार कहाँ था? आहार के बारे में पता होगा, ये बनास में पड़ता है। तो ए का कहाँ होना चाहिए? ए का 4 होना चाहिए आंसर। तो ए का 4 किसमें? सिर्फ एक ही में, ए का 4 सी आंसर इसका हो जाएगा। फिर आगे देखना ही नहीं है, सिर्फ एक ही दे कि आहार के अगर बनास हो रहा है तो ए का हम देखते हैं 4 किस में आ रहा है। अगर 2 आते या 3 में भी आता तो पूरा हम करते, लेकिन देख रहे हैं कि ए का इसमें सिर्फ 4 आ रहा है। तो 4 किसमें? सी में। तो सी हो जाएगा, ठीक है। और कायथा ऐसे देखते हैं, कायथा था जो है काली सिंध में पड़ता था, ठीक है, ठीक है। चलते हैं आगे से, आंसर मेरा हो गया। तो इसमें 6 क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगला। चलिए इसमें देखिए सिंधम सभ्यता एवं संस्कृति। पहला क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पढ़ते हैं? क्वेश्चन मेरा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में किस युग में पढ़ते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी,
ठीक है, ये बीपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आदि ऐतिहासिक काल, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन मेरा देखिए, दूसरा क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या था? देखिए, तो ये पक्की ईंट से बनी इमारत, पत्थर असली मेहरबान, पूजा स्थल था, कला और वास्तुकार, उपयुक्त में कोई नहीं, उपयुक्त में एक से अधिक। तो आंसर मेरा यही होगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर देखिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? मैंने किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो लोथल को। तो आंसर है, इसका आंसर ये हो जाएगा, लोथल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? जो हड़प्पा का एक बंदरगाह है, तो हड़प्पा का बंदर कौन सा है? लोथल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, हड़प्पा का बंदरगाह है लोथल। चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे आगे अगला क्वेश्चन मेरा है, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? तो गुजरात में कौन सा है? लोथल है गुजरात में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, लोथल। ठीक है, चलिए आगे चले। अगला क्वेश्चन मेरा छठा है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? दुनिया की सर्वाधिक अगर प्राचीन सभ्यता की बात किया जाता, मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि इराक की थी, वो सबसे पुराना थी। तो इसका आंसर है कौन सा? डी। दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता था मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए देखिए 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो घोड़ा के बारे में इसको पता नहीं था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी, घोड़ा। और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा जानवर था जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को पता नहीं था? तो घोड़ा के बारे में पता नहीं था, बैल और हाथी के बारे में इनको पता था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 8वां क्वेश्चन। चलिए 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मेरा है कि निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? तो धौलावीरा, वनावली, कालीबंगा, लोथल। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, तो वनावली हरियाणा तथा कालीबंगन है जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के हल की खोज से संबंधित टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है, एक से अधिक इसमें आंसर होगा। कहाँ कहाँ से? तो बनावली से यहाँ से प्राप्त हुआ है, और कालीबंगा यहाँ से, दोनों जगह से प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर है उपयुक्त में एक से अधिक होगा। ठीक है, आगे चलिए। चलिए 9 नंबर देखिए क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में किस हड़प्पन नगर में जोते हुए खेत का निशान मिले हैं? तो जोते हुए खेत का कहाँ से मिला था? कालीबंगा से। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि किस हड़प्पा स्थल पर हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिला है? तो मिला कहाँ पे? कालीबंगा में मिला है, राजस्थान में पड़ता है कालीबंगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। लोथल कहाँ पर? गुजरात में पड़ता है। जबकि बनावली की बात करते हैं तो बनावली पड़ता है हरियाणा में। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? क्वेश्चन है कि नहीं थे, तो इसमें आर डी बनर्जी थे, और ये तो इसका डी जो स्मिथ थे वो नहीं थे, बी एन स्मिथ इसका भाग नहीं थे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया हुआ था? यानी जो जो हड़प्पा में मिट्टी था, वो मिट्टी के बर्तन पे किस रंग का उपयोग किया गया था? तो लाल का प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए होगा, लाल का यूज किया गया था। ठीक है,
चलिए आगे चलते हैं। चलिए 13 नंबर देखिए क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है कि आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्ष की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था। माने आईटीआई खड़गपुर में एक अध्ययन किया गया था, उसमें ये साबित किया है कितनों वर्ष तक बारिश न हुआ जिसके कारण सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 900 वर्ष तक। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 900 वर्ष तक इसको बारिश यहाँ पे नहीं हुआ, इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हो गया। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है मेरा वैदिक काल से। ठीक है, तो वैदिक काल से देखिए कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। तो वैदिक काल में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं है। किसी ऋग वैदिक युग से संबंधित नहीं हो तो गागरी संबंधित नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, गागरी इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। आगे चलिए इसका दूसरा प्रश्न। चलिए दूसरा प्रश्न है कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? तो यह भी क्या थे? पाटलिपुत्र। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा, राजगिरी। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन बोला है प्रारंभिक वैदिक काल में, प्रारंभ में पूछा है। ठीक है, उसके बाद पाटलिपुत्र बना था, लेकिन प्रारंभ में पूछा है तो प्रारंभ में कौन? राजगिरी होगा। उसके बाद जब उदयन आया था तो उदयन ने कहाँ लाया था? तो पटना में लाया था। ठीक, पाटलिपुत्र में लाया था। ठीक है, आगे चलिए। अगला प्रश्न है तीसरा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम का समर्पित कौन सा है? तो 9वां मंडल है, सी वाला आंसर इसका सही होगा। चलिए आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है? तो 9वां मंडल किसे समर्पित है? सोम और पे पर नामकृत देवता का। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? गायत्री मंत्र है जो ऋग्वेद में मिलता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर है कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई है? तो किस काल में अछूत अछूत आता है जो धर्मशास्त्र के समय में हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा, धर्मशास्त्र के समय में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए सातवां क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ था? तो लोहे का जो उपयोग शुरू हुआ था ये 1600 से 1400 करीब हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ई हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 8 नंबर 8 नंबर क्वेश्चन है, भोगजगोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है। यही सही है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। 9 नंबर, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन दशाओं का युद्ध किस नदी के तट पे हुआ था? जो प्रसिद्ध जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था या परुष्णी नदी किनारे हुआ था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी होगा, परुष्णी नदी। ठीक है, 10 राज युद्ध जिसे बोला जाता था। ठीक है, आगे चलिए कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिक पर चर्चा शामिल है? तो ये शामिल है किसमें? तो उपनिषद में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। ओके, ऑल द बेस्ट। अब आगे देखते हैं अगला वीडियो।